राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने अतिगौरतस्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। समावेत भक्तवृंद की, समस्त भक्तवृंद की जय। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और माघ का पावन महीना चल रहा है और कल अति पावन मौनी अमावस्या गई है। तो हम आज जानने का प्रयत्न करते हैं, जब हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्नचित्त होता है प्रहलाद महाराज को देख करके। हमने पिछली बार जाना था कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म होता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है जय और विजय के रूप में, और भगवान उद्धार करने के लिए वराह रूप में आते हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। फिर हिरण्यकशिपु तप करता है, वर मांगता है और वर मांग करके अमरत्व फील करता है। उसको लगता है कि वो अमर हो गया और उस प्रकार से वो सब त्रैलोक्य विजय हो जाता है, तीनों लोकों पर राज करता है। और वो कहता है कि मैं ही भगवान हूं, क्योंकि मेरी मृत्यु उससे पहले तो होगी नहीं जब तक कोई मुझे मारेगा नहीं। और मारने के लिए जो उसने वर मांगे हैं वो उपस्थित नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है कि नर नहीं होना चाहिए, कोई जीव नहीं होना चाहिए मारने वाला, जो ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो उसको लगता था कि वो ही भगवान है और हर जगह उसने ये कहलवा दिया कि वो ही भगवान है। सबको डर लगता है, सबको डर लगता है उनसे। शुक्राचार्य जी को भी डर लगता था। नारद मुनि भी जब सम्मुख आ जाते थे और तब हिरण्यकशिपु जब पूछता था कि ये क्या बजाते हो, तुम ये बजाते हो, किसका नाम लेते हो, तो नारद मुनि कहते हैं मैं तो आप ही का गुणगान करता हूं कि हिरण्यकशिपु इतने महान है, हिरण्यकशिपु ऐसे। इतना भयावह समय था। उस समय प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, कयाधु माता। उनकी माता का नाम कयाधु था, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी। प्रहलाद महाराज को उत्तम अवस्था में उसने शुक्राचार्य जी के 2 पुत्रों की पाठशाला में भेज दिया। षंड और अमर्क उन दोनों के नाम थे, उनकी पाठशाला में भेज दिया। षंड और अमर्क की पाठशाला में शुक्राचार्य जी के पुत्रों के पाठशाला में प्रहलाद महाराज पढ़ने लगे। 1 महीने पढ़े। हिरण्यकशिपु ने बुलाया और कहा कि सबसे उत्तम ज्ञान जो है, जो तुमने अभी तक पढ़ा, वो बताओ। प्रहलाद महाराज ने कहा कि उत्तम पक्ष तो ये है कि भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने षंड अमर्क को समझाया कि इसका संग बिगड़ रहा है, ये किसी और के साथ संग कर रहा है, किसी और के साथ संग करने से इसकी बुद्धि बिगड़ रही है, ये हमारे शत्रु का गुणगान कर रहा है, तो इसको कठोरता से सिखाओ। षंड अमर्क और कठोरता से सिखाने लगे। अब षंड अमर्क राक्षसी ज्ञान देते प्रहलाद महाराज को, खूब ज्ञान देते, पर प्रहलाद महाराज को कयाधु माता की गर्भ में
नारद मुनि ने उत्तम शिक्षा प्रदान की थी। प्रहलाद महाराज उत्तम शिक्षित थे और वैसे भी चतुर कुमारों का अवतार माने जाते हैं, तो ज्ञान में दृढ़ थे। कुछ समय बाद पुनः हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आओ बेटा। उन्होंने सम्मुख आए, प्रणाम किया पिताजी को। पिताजी ऊपर बैठे थे और जाकर के कहा कि आओ बेटा। प्रणाम किया, चिरंजीवी भव, और उठा करके गोद में बिठा लिया। गोद में बैठा करके कहा कि पुत्र बताओ, गुरुजी से तुम्हें जो उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई है उनमें से कोई अच्छी बात हमें सुनाओ जो गुरुजी से प्राप्त हुई। प्रहलाद महाराज जी ने मन में चिंतन किया कि गुरुजी तो नारद मुनि है और नारद मुनि ने तो उत्तम ज्ञान दिया था। तो वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति का गुणगान कर दिया। 9 प्रकार की भक्ति है जो प्रहलाद महाराज बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम करना, कथाओं को सुनना, भगवान के नामों का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के नामों का गुणगान करना, विष्णु स्मरणम, चिंतन करना भगवान का मन स्वरूप से, और पाद सेवनम, भगवान के चरणारविंदों की सेवा करना, चरण सेवा करना, और अर्चनम, अर्चन पूजा करना, वंदनम, वंदना करना भगवान की, दास्यम, दास्य भाव से करना, साख्यम, साख्य भाव से करना, और पूर्ण आत्मसमर्पणम। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति है। रघुनाथ जी कहते हैं कि कोई एक हो, कोई इनमें से कोई एक भक्ति भी हो तो उसका कल्याण हो जाएगा। आज हम सबसे पहली भक्ति जो प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रवणम के विषय में जानते हैं। श्रवणम का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। हमारे शरीर में जो भी हमें ज्ञान प्राप्त है उसका जो है आंखें और कान, ये 2 मुख्य ऐसे तत्व है जो हर चीज को ग्रहण कर लेते हैं। आपको याद नहीं होगा कि बचपन में आपको किसी ने क्या बोला है, पर आपको वो दृश्य याद होगा कि आप वहां घूमने गए थे, आप उस स्थान पर गए थे। तो आंखों से जो विजुअलाइजेशन लिया गया है वो हमेशा याद रहता है। और दूसरा, कुछ ऐसी बातें जो कानों से गई है वो याद रहती है, वो सदा याद रहती है। जैसे किसी ने, कोई कहता है कि एक समय था जब मेरे मित्र ने कहा था मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। छोटी सी बात है पर हमेशा याद रहती है कि हाँ उसने ये कहा था। तो श्रवणम का बहुत महत्व है। और देखते हुए जीव अगर श्रवणम करे, उसी कथा को जाकर के सत्संग में बैठकर श्रवण करे तो और महत्व बढ़ जाता है। तो रघुनाथ जी भी जब श्रवणम का विषय में बताते हैं, भक्ति, 9 भक्ति बताते हैं शबरी मैया को, तो वो कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है जाकर के संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा को श्रवणम करो। कथा श्रवणम का बहुत महत्व है। कथा नित्य सुननी चाहिए। अगर हमें धर्म में प्रविष्ट करना है, हमें धर्मवान बनना है, तो हमें कथा सुननी चाहिए। महाभारत कहता है कि श्रवणादेव धर्मस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ततः श्रय प्रवर्तते। महाभारत कहता है कि
श्रवण करने से धर्म बढ़ता है, हम धर्मवान होते हैं और धर्म से श्रद्धा बढ़ती है। धर्मस्य श्रद्धा भवति, धर्म से श्रद्धा बढ़ती है। हम भगवान में, हम नाम में, हर चीज में श्रद्धा जगा पाते हैं। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान होता है और ज्ञान से उसका कल्याण होता है, उसको कल्याण की चाह होती है। तो उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें सुनना पड़ेगा। और श्रवणम का इतना महत्व है कि हम जो हमारे कल्याण मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमारे कल्याण की ओर जाना चाहते हैं, उसका एक ही मात्र सरल साधन जो है, सबसे सरल साधन, सबसे उत्तम और सबसे सरल, वो है कथा सुनना। कथा सुनना तो, और महाभारत ये भी कहता है कि श्रुत्वा हरि कथाम पुण्याम संसार भयहारिणीम पुनाति पुरुषम सत्यम 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 न संशयो। भगवान हरि की पवित्र कथा सुनने से मनुष्य संसार के भय से मुक्त होने लगता है। संसार का जो भय है उससे मुक्त होने लगता है मनुष्य। और ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। महाभारत कहता है इसमें कोई संशय नहीं है कि जो जीव हरि कथा सुनता है वो मुक्त नहीं होगा। हरि कथा में नींद आने का केवल और केवल एकमात्र कारण है हमारी पाप की वृद्धि, हमारी पाप की वृद्धि। परंतु आचार्य कहते हैं कि जब आप नींद आने पर भी उस स्थान पर जाकर बैठेंगे, अब ट्रेन में बैठे हैं, आप जागते रहेंगे तो भी आप गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। जैसे आपने बेंगलोर से ट्रेन पकड़ी है और आपको उत्तम स्थान वृंदावन जाना है, अब मथुरा आने तक आप जागते रहे तो भी आप वृंदावन पहुंचोगे। आप अगर सो गए तो भी आप वृंदावन पहुंचोगे। परंतु आप अगर बैठे ही नहीं तो चाहे सोते रहो चाहे जागते रहो, आप किसी अवस्था में नहीं पहुंचोगे। इसलिए हमें अवश्यम भावी कथा सुननी चाहिए। और कथाओं का बहुत सारा महत्व होता है। जैसे आप जो भी कथा सुनते हैं उसके पीछे आपका कल्याण निश्चित होकर रहेगा। आपने अगर प्रहलाद महाराज जी का चरित्र सुन लिया पूरा दृढ़ता से, तो आपके कर्म बंधन छूट जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपका कर्म बंधन छूट जाएगा। तो इसी प्रकार अनेकों कथाएं हैं। अगर आप जैसे जैसे कथाएं सुनते जाएंगे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। और पापों का विनाश करने का एकमात्र साधन यदि देखना है तो वो कथा है। नाम जप में दृढ़ता अगर देखनी है कि मुझे नाम जप में दृढ़ता है, तो वो भी एकमात्र कथा है, एकमात्र कथा है। हमारे श्रवणम के आचार्य बताए गए हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने जब श्राप दिया, और श्राप में उन्होंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। 7 दिन। परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, गंगा के तट पर जाकर बैठे। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य में पहले से ऋषिगण उपस्थित थे। उन्होंने सबसे कहा कि मुझे उत्तम मार्ग बताओ, मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, मृत्यु से पहले जीव को क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज के पास उस समय सब कुछ था, सब कुछ, राज्य था, भोग करने के लिए सब संसाधन थे, दान के लिए योग्य संसाधन थे,
यज्ञ कर सकते थे, बड़े से बड़े यज्ञ उपस्थित कर सकते थे, बड़े से बड़े ब्राह्मणों का भोज कर सकते थे, इतना सामर्थ्य था, हर अवस्था थी, धन सब कुछ, तपस्या के लिए बैठ सकते थे, हर चीज, हर संसाधन था। और वहां पर जाकर के जब सुखदेव गोस्वामी आए नैमिषारण्य में, तो क्या पूछते हैं कि मुझे उत्तम मार्ग बताओ जो जीव को मरने से पहले करना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी उत्तम वक्ता, जिन्होंने हरि कथा का इतना सुंदर गुणगान प्रकट किया, इतना सुंदर, जीव को मरने से पहले हरि कथा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। अति अति आवश्यक है कथा श्रवण करना। भगवान श्री कृष्ण की छोटी बचपन से जब जन्म हुआ तब से लीलाएं होनी प्रारंभ हुई। भगवान कुछ बड़े हुए ही थे तब से लेकर हमेशा यशोदा माई उनकी लीलाओं का गुणगान करती थी। जब भी गाती थी गाने मतलब स्वर बना करके, संगीत बना करके उनकी लीलाओं का गुणगान उसी समय प्रारंभ हो गया था। इसका वर्णन हम जब दामोदर लीला को देखते हैं तो हम सुनते हैं कि मैया सुबह सुबह मथ रही है, और मथते हुए गा क्या रही है, अपने लल्ला के छोटे बालपने की कविताएं गा रही है, उनके गीत गा रही है, लल्ला के छोटे लीलाओं की, बचपन की लीलाओं की। तो उनकी कथाओं का इतना महत्व है। रुक्मिणी जी ने कुछ नहीं सुना, भगवान को देखा भी नहीं था रुक्मिणी जी ने, पर एक ब्राह्मण आया था और उस ब्राह्मण ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, भगवान के विषय में बताया, और रुक्मिणी जी ने उन सब विषयों को सुनकर कहा मुझे तो इन्हीं से विवाह करना है, केवल इन्हीं से। गोपियां भी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो कहती है कि तुम्हारी कथा ही तृप्तियों का जीवन है, तुम्हारी कथा जो तृप्त अतृप्त है, जो सदा कथा की इच्छुक रहता, सदा कथा की इच्छुक रहता। सत्संग का सबसे सरल अगर हम जाने की अर्थ क्या है, सत्संग का सबसे सरल अर्थ है जहां पर हमें भगवान की कथाएं मिल जाए, जिसके पास जाने से, जिस संगति से हमें ज्ञान प्राप्त हो, जिस संगति से हमें कल्याण मार्ग की ओर जाने का मार्ग मिले, वही उत्तम अर्थ है सत्संग का। हमें सत्संग मिला, फिर चाहे सत्संग किसी का भी हो, कोई मनुष्य सत्संग कर सकता है, पर जिसके पास जाने से आपको हमेशा भगवान की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए। आप कभी भी मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने पर आपको अनिष्टि की कभी याद नहीं आती, ऐसी चीजें याद नहीं आती जो आपको शमशान जाने से याद आएगी, अथवा किसी अन्य अपवित्र स्थान, मदिरालय या वेश्यालय जाने से जो स्थितियां याद आती है वो कभी भी मंदिर जाने से याद नहीं आती। स्थान का बहुत महत्व है, अति महत्व है स्थान का। एक बार राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता कुरुक्षेत्र की ओर से जा रहे थे। कुरुक्षेत्र में जाते समय लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया, संशयात्मक हो गए, बड़े क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने कहा कि ये क्या, और उसी समय सीता मैया को प्यास लगी थी, और उन्होंने कहा रघुनाथ जी ने कि जाओ जल लेकर आ जाओ। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध हो गए, एक तो मैं घर छोड़ के आया हूं, एक ऐसी स्थिति है यहाँ पर, चले जा रहे हैं और आप जल, आपकी अर्धांगिनी के लिए मैं जल लेकर आऊं। बड़े क्रोध हो गए, स्थान से आगे निकले। रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले, आगे निकले और लक्ष्मण जी को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ
ऐसे कैसे संभव है? किस प्रकार ये संभव है? मैं किस प्रकार आप पे क्रोध कर सकता हूं? राम जी ने कहा यह स्थान का दोष है। इसी स्थान पर आगे आकर भ्राता भ्राताओं में लड़ाई होगी और इसका दोष है कि हमें क्रोध आ गया। तो कहीं कहीं हम जैसे जाते हैं किसी किसी स्थान को देखकर हमें बहुत घृणा होती है, हमें किसी स्थान से बहुत लगाव हो जाता है। ये सभी उस स्थान का प्रभाव होता है। स्थान का बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। तो हमें हर स्थिति में स्थान देख लेना चाहिए, स्थान देख लेना चाहिए, व्यक्ति देख लेना चाहिए और उत्तम से उत्तम नित्य कथा सुननी चाहिए। यदि हमें धर्मयुक्त होकर के जीवन का पालन करना है, धर्मयुक्त होकर के जीवन चलाना है, तो हमें अवश्यम भावी नित्यम भागवत सेवया। श्रीमद् भागवतम में कहा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम श्रीमद् भागवतम के श्रवण और सेवा हृदय के लगभग सभी दोष नष्ट कर देती है। नित्य यदि हम भागवतम की सेवा करें, अर्थात भागवतम पढ़े, सुने, कथाएं सुने, हमारे हृदय के जितने दोष है, हमारे शरीर में जो पाप है, उनको नष्ट कर देती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। तो धीरे धीरे जिस प्रकार हम कथा सुनते जाते हैं, हमारी रुचि बढ़ती जाती है। हम ये कभी नहीं कर सकते कि आज हमने कथा सुनी और आज हम मुक्त हो जाए, पर धीरे धीरे नित्य कथा सुनते सुनते हम धर्मवान पुण्यवान पुरुष बन जाएंगे, पुण्यवान व्यक्ति बन जाएंगे। तो धीरे धीरे कथा सुनते जाइए और एक दिन ऐसा आता है, जीवन एक क्षण में पूरा बदल जाता है, एक क्षण में, धीरे धीरे करने से। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार 5 साल तक बम्बू जब उगाते हैं, बांस उगाते हैं, तो उसमें 5 साल तक जल देते रहो, पर वो इतना सा रहता है, पर अगले ही 5-10 दिनों में वो एकदम बड़ा हो जाता है, क्षण से बड़ा हो जाता है। तो पता नहीं चलता किस समय और किस प्रकार हुआ। ये कथा की बहुत भारी महिमा है। कथा में यही महिमा है कि कथा सुनते सुनते धीरे धीरे हम बदल जाते हैं। कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है इस कलिकाल को लेकर के। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कलिकाल को लेकर के कबीरदास जी का बहुत सुंदर एक पद है। कबीरदास जी कहते हैं, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, बेश्या नाच नचाया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। आज कलयुग की ऐसी स्थिति है, धन दौलत माल खजाना वेश्याओं पर लुटाया जाता है, परंतु कोई साधु मांगने आ जाए तो कहते हैं नाज ही नहीं, हमारे घर में है ही नहीं कुछ। कल आ जाना। कथा हो ये तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक नींदन सताया रे। डर लागे अरु हंसी आवे,
अजब जमाना आया रे। कथा होती है, वहाँ पर श्रोता सो जाते हैं और वक्ता मूड बचाता है। वक्ता जो कुछ खाने की, जो धन लाभ, जो मन में आए वो सब बोलता है। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, जहाँ स्वांग तमाशा होता है वहाँ नींद बिल्कुल नहीं आती, वहाँ पर जाकर देखने की इच्छा। भंग तमाखू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेम न धारे, मधुआ चाखन आया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भांग तमाकू सुल्फा गांजा ये सब खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। गुरु चरणामृत को नेम नहीं धरते, भगवान का चरणामृत नहीं खाते। मधुआ चाखन आया रे, बिल्कुल भगवान की ओर नहीं जाते। और उल्टी चलन चली दुनिया में, ताते जी घबराया रे। कहत कबीर सुनो भई साधु, का पाछे पछताया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली है दुनिया ने, भगवान की ओर छोड़ करके उल्टे जा रहे हैं। उससे मेरा जी घबरा रहा है, कबीरदास जी कहते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि फिर जीव पछताता है, अंत में जीव बहुत पछताता है। अभी ठीक है, जीव जैसी इच्छा है वैसे करता है, अंत में जीव खूब पछताता है, खूब पछताता है। मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर जी कहते हैं, कुलशेखर जी आलवार कहते हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, अदेव में विशतु मनसा राजहंसम, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तय, कंठावरोधन विद्धो स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, मेरे मन स्वरूपी राजहंस में अभी से आपके चरण कमलों में प्रवेश कर जाए। अभी से, आज से, इसी समय से मेरे मन में आपके चरण कमल प्रवेश कर जाए। क्यों कर जाए? क्योंकि मृत्यु के समय, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त, कफ वात पित्त ये पूरे मेरे कंठ को अवरोध कर देंगे। और जब मेरा कंठ अवरोध हो जाएगा, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा। पर यदि मन में आपके चरण चिन्ह रहे तो अंतिम समय में मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा। अन्यथा कंठावरोधो विधो स्मरणम कुतस्ते, अन्यथा मैं आपका स्मरण करूंगा कैसे? अंतिम समय में आप याद आओगे कैसे? पुराणों में लिखा है, जिस जीव की मृत्यु होने वाली हो, जिस जीव की मृत्यु होने वाली हो, उस समय यदि उस जीव को भगवत विमुख कर दिया जाए, मृत्यु के समय जब पता लग जाए कि अब जीव नहीं रहेगा, मृत्यु का समय नजदीक है, उस समय जीव को कथा सुनानी चाहिए, उस समय जीव को भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना चाहिए, नाम सुनाना चाहिए। पर यदि उसको उस स्थान से, उसके मन को हटा दिया जाए कि ये घर का किसके नाम है या धन कहाँ है इत्यादि इत्यादि में यदि लगा दिया जाता है, उसका भारी पाप आपको गहन करना पड़ता है, आपको नरकों में जाना पड़ता है, क्योंकि आपने जीव का कल्याण नहीं किया। उस अंतिम समय में जीव को लगा दिया। हमने जाना, भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह के विषय में हम जान रहे थे, इतनी भारी विपदा है भीष्म पितामह की, फिर भी भीष्म पितामह सुंदर कथाएं सुनाते हैं, फिर भी भीष्म पितामह सुंदर कथाएं सुनाते हैं और बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। तो स्वभाव यदि बन जाए कि हमें हरि स्मरण करना है, ये स्वभाव बन जाए, जिस प्रकार किसी किसी जीव का स्वभाव होता है
कि उसको एक बार बताने के बाद वापस बताने की इच्छा नहीं होती, और यदि उससे पुनः पूछा जाए तो वो क्रुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। किसी जीव का कुछ स्वभाव होता है, तो यदि यह स्वभाव बन जाए, स्वभाव ही यह हो जाए, तो क्या कहना। स्वभाव से हमें एकनाथ जी, महाराष्ट्र के प्यारे भक्त हुए एकनाथ जी, एकनाथ जी का चरित्र है। एकनाथ जी ने निश्चय किया था कि मैं कभी क्रुद्ध नहीं होऊंगा, जीवन में किसी पे क्रोध नहीं करूंगा। दृढ़ भक्त थे, परम भक्त थे एकनाथ जी। एकनाथ जी जल में स्नान करने गए, स्नान किया। जैसे ही स्नान किया तो वापस आए, म्लेच्छ ने उन पर थूक दिया। एकनाथ जी पुनः आए, पुनः नहाए, गोदावरी में स्नान किया उन्होंने, पुनः नहाए, पुनः गए, वापस थूक दिया। थूकते थूकते म्लेच्छ का थूक खत्म हो गया। वो जल लेकर के कुल्ला करता और फिर थूक देता। एकनाथ जी वापस जाते, वापस गोदावरी में स्नान करते और वापस जाते, पर वो हर बार थूक रहा था। ऐसे करते करते 108 बार पूरी हो गई। वो आया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि आपने एक बार क्रुद्ध करके मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। साधु का स्वभाव था। एकनाथ जी ने कहा कि आपने बड़ी कृपा कर दी, मुझ जैसे तो पापी से 108 बार गोदावरी स्नान हो ही नहीं सकता था, आपने इतनी कृपा कर दी कि 108 बार स्नान हो गया। एक बार एकनाथ जी से सभी ब्राह्मण चिढ़ते थे। एक बार एक ब्राह्मण के घर पर बेटी का ब्याह था, गरीब था, उसकी बेटी का ब्याह होना था। वो सभी ब्राह्मणों के पास गया और बोला कि महाराज कृपा करो और मुझे मेरी बेटी का ब्याह करवा दो, ब्याह करना। तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी का ब्याह तो करवा देंगे, आप एकनाथ जी को क्रोध दिलाओ। ऐसा कुछ करो कि एकनाथ जी को क्रोध आ जाए और हम कह दें कि ये ढोंगी है, फिर आपकी बेटी का उत्तम विवाह करेंगे। एकनाथ जी बड़े सरल स्वभाव के। एकनाथ जी मंदिर में थे, पूजा कर रहे थे गर्भगृह में, और वो ब्राह्मण, वो सोचा कि एकनाथ जी को क्रोध दिलाना तो बहुत सरल है, भक्त है, क्रोध दिलाना तो बहुत सरल है। गए चप्पल पहन करके, 3 दिन से बिना धोए बदबूदार कपड़े पहन करके सीधे के सीधे गर्भगृह में चले गए जहां एकनाथ जी थे, चप्पल पहन करके। एकनाथ जी ने उनके और नहीं देखा, पर उनके चरणों की ओर देखा, चप्पल पहने हुए देखा। एकनाथ जी ने तुरंत प्रणाम किया और कहा, आहा, आज तो भगवान का कोई अति निकटवर्ती आया है। क्यों? क्योंकि अति निकटवर्ती ही चप्पल पहन कर पास आ सकता है। यदि आपके घर कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है और वो कोई शीघ्रता से कार्य में आएगा, तभी वो चप्पल पहन के सीधा आ जाएगा और आप कुछ नहीं कहेंगे, अन्यथा तो सब नियम से आते हैं। आज तो भगवान का कोई बहुत प्यारा आया है, उसको प्रणाम किया और कहा कि आओ आप मेरे घर चलो, आप भोजन प्राप्त करो। एकनाथ जी घर ले गए। अब उसने सोचा कि घर जाकर मैं करूंगा। अब उनकी पत्नी ने साथ में व्रत लिया था कि मैं भी क्रुद्ध नहीं होंगी। तो एकनाथ जी ने घर में अपनी पत्नी से कहा कि इसको उत्तम प्रसाद पवाएंगे हम। बुलाया, प्रसाद पवाना प्रारंभ किया। जैसे ही थाली में प्रसाद परोसा, उन्होंने थाली उल्टी कर दी। एकनाथ जी ने प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, जो इनको अच्छा लगे वो बनाकर खिलाओ। अब उनकी पत्नी जो पूछती वो कह देते, नहीं ये मैं नहीं खाता, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक व्यक्ति क्रोध तो करेगा ही, कितना पूछे। फिर भी हाथ जोड़कर एकनाथ जी कहते हैं, दास को जो आज्ञा करोगे वो करेगा, आप बताइए आपको क्या पाना है, और यदि नहीं पाना तो जल पी लीजिए। अब वो ब्राह्मण सोचा कि इसकी पत्नी को अगर मैं कुछ करूंगा तो इसको क्रोध आएगा।
अब वो ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि क्या करूं, और वो जाकर के उसकी पत्नी के कंधों पर लटक गया। अब जैसे ही वो ब्राह्मण जाकर के कंधों पर लटका, तुरंत एकनाथ जी की पत्नी ने उस ब्राह्मण को गोद में ले लिया और कहा, आज भगवान कितने कृपावान है, मुझे इतना प्यारा पुत्र दे दिया। ऐसी स्थिति को देखते ही वो ब्राह्मण हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया कि मैं आपको क्रोध नहीं दिला सकता, मैं आपको क्रोध नहीं दिला सकता। तो फिर उसने अपनी पूरे जीवन की व्यथा बताई कि मैं इस कारण आपको क्रोध दिलाना चाहता हूँ, आपको क्रोध आ गया तो मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। इतना सुनते ही एकनाथ जी ने कहा, बस इतनी सी बात थी, आप इतना ढोंग क्यों किए, आप पहले बता देते। चलो ब्राह्मणों की सभा में चलते हैं, उनके सम्मुख में आप पर क्रोध हो जाऊंगा। गए और एकनाथ जी ने क्रोध करके दिखा दिया। तो एकनाथ जी इतने प्यारे भक्त है, इतने प्यारे भक्त है, और इसकी जो श्रद्धा है, इनके पीछे की जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा उस कथा से आती है। ये जो श्रद्धा है भगवान में कि ये होना निश्चित है, ये क्रोध नहीं आना। हर व्यक्ति मन में संशय कर लेता है कि किस प्रकार ये चप्पल पहन के आ गया, पर उनकी श्रद्धा ये थी कि मुझे क्रोध नहीं करना। भगवान अपने आप बुद्धि में विवेक डाल देते हैं कि किस प्रकार क्रोध नहीं करना। तो जब भी जिस स्थिति में हो, जिस अवस्था में हो, हमें कथा श्रवणम करना चाहिए। कथा करेंगे तो नाम जप भी चलता रहेगा, कथा सुनेंगे तो नाम जप भी चलता रहेगा। ये उसी प्रकार है, कथा फ्यूल है, गाड़ी को चलाने के लिए तेल की जरूरत है, और वो जो तेल है वो ये कथा है। कथा सुनेंगे तो हमारा मन हरि में लगेगा, और मन हरि में लगेगा तभी माला की इच्छा होगी, अन्यथा संसार की इच्छा होगी। अन्यथा मन ये कहेगा कि क्यों ना हम इस संसार में थोड़ा कार्य कर ले, नाम जप के लिए और समय पड़ा है, बूढ़े हो जाएंगे और समय आएगा। तो इस प्रकार निरंतर कथा सुननी चाहिए। तो अगर भजन करना है सुंदरता से, तो मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणी द्वंद्वम समर्च्य च्युत कथा श्रोतद्वय्यम तम शृणो। जीवा केशव का कीर्तन करे, मन श्रीधर का भजन करे, हाथों में अच्युत भगवान की पूजा हो, कानों को भगवान की कथाएं सुनाई दे, तब ये तीनों उत्तमता से हो जाएंगे। क्या क्या? केशव का कीर्तन हो जाएगा, हाथों से हरि का भजन, हरि की पूजा हो जाएगी, और मन से श्रीधर का भजन हो जाएगा, मन से स्मरण हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी सबसे पहले श्रवणम को रखा। अगर हम सबसे पहले भगवान की कथाएं सुनेंगे, कथाएं सुनने में रुचि लगाएंगे, तो आगे के जितने पद हैं, कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, स्मरण करना, भगवान को चरण सेवा करनी, पूजा पाठ करने, सभी के सभी हो जाएंगे भगवान की कथा सुनने से। व्यक्ति धर्मवान हो जाएगा कथा सुनने से। आप एक कथा में सुन बैठेंगे, आप उसमें से कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जो कथा में सुना आप कुछ करने को तैयार नहीं है, पर आप 100 कथाओं में बैठेंगे तो आपका जीवन स्वयं करने लग जाएगा, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप स्वयं उस पथ पर चलने लग जाएंगे। तो कथा का बहुत विशेष महत्व है। रघुनाथ जी भी कहते हैं कि कथा के बिना कुछ नहीं है। एक और प्यारा पद है कबीरदास जी का, जिसमें वो कहते हैं, जल बिच मरत प्यासा धोबिया, जल बिच मरत पियासा। धोबी जल के बीचों बीच प्यासा मर रहा है। क्यों? क्योंकि सभी साधन अभी उपस्थित है, समय है उसके पास, साधन भी है, पर वो
करना नहीं चाहता और यथासंभव कर भी नहीं रहा। जल के बीच में वो प्यासा है, जल है आसपास, सब जल है, परंतु वो करना नहीं चाहता। जीवा है नाम जप के लिए, कान है श्रवणम के लिए और संसाधन भी है, सत्संग भी है, पर करना नहीं चाहता। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, श्री राम की कथाएं यथासंभव श्रवणम करते रहना चाहिए। सिया हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्णा गोविंद। 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 सिया